इस हिटलर सरकार ने तो इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई है कि कीलों की व्यवस्था करवा दी, क्योंकि हाँ तभी तो सजवा दिए, तभी तो इतने बड़े बड़े कील लगवा दिए। अब कैसे सजवाए? हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। विकास के मुद्दे पे बात करें, कितना युवा को रोजगार दिए हैं। मैं प्रधानमंत्री झूठ हमेशा ही बोलते हैं। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और इस बार बनारस से मोदी को भगाने का काम किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय बनारस में पहुंच गई। बनारस की जनता का कहना है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान चालू होगी। राहुल गांधी के परिवार ने पूरे 70 साल तक राज किया है, लेकिन इस देश को बनाने के लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया है, ऐसा वहाँ की जनता का कहना है। वहाँ की जनता का कहना है कि ये सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार हटेगा, बेरोजगारी हटेगी, जितने भी महिलाएं सब सुरक्षित नहीं है सब सुरक्षित रहेंगी उनके सरकार में, ऐसी वहाँ का जनता का कहना है। तो आइए देखते हैं जनता का क्या रिएक्शन है कि आने वाले समय में कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन नहीं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज पे हमारे जाके फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है DS4 न्यूज़। तो आप लोग जाके चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस हिटलर सरकार ने तो इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई है कि कीलों की व्यवस्था करवा दी, क्योंकि हाँ तभी तो सजवा दिए, तभी तो इतने बड़े बड़े कील लगवा दिए। अब कैसे सजवाए? हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। विकास के मुद्दे पे बात करें, कितना युवा को रोजगार दिए हैं। मैं प्रधानमंत्री झूठ हमेशा ही बोलते हैं। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और इस बार बनारस से मोदी को भगाने का काम किया जाएगा। राहुल जी, अब बाबा जी का बुलडोजर कहाँ है? पंचर हो गया या उसमें अब तेल नहीं है बचा? यह सर्विस के लिए चली गई। जो राम को लाए थे वो नीरव मोदी को नहीं ला पा रहे हैं, वो सहारा को नहीं ला पा रहे हैं, वो राम को ला रहे हैं। हमारे मुद्दे उठा रहे हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, इससे कितना क्या कुछ समझ आ रहा है? न्याय की बात उठा रहे हैं, वो अपनी जगह पे लड़ रहे हैं जैसे हम लोग लड़ रहे हैं। अब जैसे किसान चले हैं, किसानों के लिए उन्होंने किले गड़वा दिया। और जो देश के अन्नदाता हैं उनके लिए भाजपा सरकार ने उनके लिए किलों की व्यवस्था करवा दी। जो राम को लाए थे वो नीरव मोदी को नहीं ला पा रहे हैं, वो सहारा को नहीं ला पा रहे हैं, वो राम को ला रहे हैं। हमारे देश का जो पैसा लूट के गया है उसको नहीं ला पा रहे हैं। ला किसको रहे हैं? राम को ला रहे हैं। जो राम कण कण में है उस राम को लाया जा रहा है। राम को लाने की जरूरत नहीं है, वो तो कण कण में है, वो हर इंसान में है। वो ऐसा नहीं है कि राम नहीं है। राम को लाने की जरूरत नहीं है, राम को पूजने की जरूरत है, उनमें श्रद्धा रखने की जरूरत है। लाना किसी को है तो नीरव मोदी को लाएं, वो सहारा को लाएं। वो तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनवा दीजिएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी। बनने के लिए तो मैडम अगर बेईमानी से बनाना है तो कुछ भी बना दीजिए। हमारे वकील EVM हटाने की मांग कर रहे हैं तो उनको जेल भेज दिया जा रहा है। जब हमारे वकील, हमारे जो बड़े नेता हैं वो EVM को हटाने की बातें करते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। हम तो एक तरह से ये मानते हैं कि ये तानाशाह सरकार है, ये तानाशाही कर रही है, ये अंग्रेजों से बड़े हिटलर हैं। और यात्रा का कितना हटाया जा, और महंगाई को हटाया जा, भ्रष्टाचार को हटाया जा। यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक मिनट रुकिए, BHU में 3 लोगों ने घृणित काम किया और उनको 2 महीने के लिए MP के चुनाव में भेज दिया गया प्रचार प्रसार के लिए। अब बाबा जी का बुलडोजर कहाँ है? पंचर हो गया या उसमें अब तेल नहीं है बचा? यह सर्विस के लिए चली गई। जब आपने बुलडोजर की बात की है तो क्या लगता है राहुल गांधी की इस यात्रा से डबल इंजन सरकार पर कितना फर्क पड़ने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ या फिर दिल्ली की सरकार कांप जाएगी? हिल रही है। आप नहीं, भाग रही है। पुलिस प्रशासन के प्रोटेक्शन को हमारे पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता आ रहा है। एक मिनट रुकिए, हमारे पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता आ रहा है। आप प्रशासन को देख के ही ये आंक सकती हैं कि ये कैसी दो तरह की रणनीति है। अगर यही PM मोदी होते तो चकाचौंध होता, ये गाड़ियां नहीं चलती। लेकिन बेचारे राहुल आ रहे हैं ना तो सब होगा। जी सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस देश के लिए कोई बलिदान देने वाला है तो कांग्रेस है। लेकिन ये जो छवि बनाई जा रही है सर, जो एक राजनीतिक जमीन
भारत, ये जो नारा दिया जा रहा है, पीएम मोदी खुद कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इस पर क्या राय है? ये सब उनका जुमला है। 9 साल में किसी को आप खत्म नहीं कर देंगी। 70 साल उसने शासन चलाया है, बहुत ऊंच नीच सहा है इस देश के लिए, अपने परिवार का बलिदान दे दिया इस देश के लिए। अब इससे बड़ा आप पीएम मोदी से पूछिए, उनके घर से किसका बलिदान हुआ है? किसी एक व्यक्ति का बलिदान बताएं प्रधानमंत्री के, हमारे घर से किसी व्यक्ति का बलिदान? क्योंकि राहुल गांधी जब जनता के बीच आ रहे हैं, कोई नहीं है, हमें भरोसा है। गठबंधन पर सबकी